हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर्स, जिसको 15 मिनट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। भाई 15 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर डिस्कस कर दिया जाएगा, राइट। हर एक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं 15 मिनट्स के अंदर। फटाफट से मेरे प्यारे बच्चे एंड तक इस वीडियो को देख लेना। पूरे इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे ना, वो सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं भैया। क्या है तो देखो, सबसे पहली बात चैप्टर की समरीज देख लेते हैं। क्या क्या अपन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, क्या क्या चैप्टर्स के अंदर है उसको देख लेते हैं। यहां पर है डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, क्या है रेशनल नंबर्स उसको समझेंगे। फिर टाइप्स देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव टाइप के रेशनल नंबर्स होते हैं, राइट। नेगेटिव नंबर्स भी हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, तो ध्यान रखना, तो इसको समझेंगे। इक्विवेलेंट एंड सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है रेशनल नंबर्स का, उसको अपन देखेंगे। कंपैरिजन देखेंगे कि रेशनल नंबर्स के अंदर मेरे प्यारे बच्चे दो रेशनल नंबर्स दे दिया जाए और कंपेयर करने के लिए दे दिया जाए कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, वो देखेंगे। नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, रेशनल नंबर्स को किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो यहां पर अपन देखने वाले हैं। फिर नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर अपने को नंबर्स फाइंड करने हैं, कितने रेशनल नंबर्स होंगे, कौन कौन से होंगे, वो अपन यहां पर फाइंड करेंगे। ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे रेशनल नंबर्स के ऊपर, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कैसे रेशनल नंबर्स को हैंडल किया जाता है, ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, वो सब देखने वाले हैं। और फिर एंड में मेरे प्यारे बच्चे प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, जैसे एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, इनके बारे में अपन यहां पर समझने वाले हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं फटाफट से। तो सबसे पहली बात, रेशनल नंबर्स क्या होता है, व्हाट इज रेशनल नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जिसको अपन p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उन सभी नंबर्स को अपन क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे देखो यहां पर p बाय q लिखा हुआ है, राइट। तो ये फॉर्मेट होता है हमारा रेशनल नंबर्स का। कोई भी नंबर, एनी नंबर जिसको अपन p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। अब q की एक कंडीशन होती है, q की एक कंडीशन होती है, q इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। q जीरो नहीं हो सकता मेरे प्यारे बच्चे। p की कोई कंडीशन नहीं है, p कुछ भी हो सकता है, लेकिन q की एक कंडीशन है, q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। दिस कॉल्ड हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर्स होता है। तो ये अपने को पता है, सिंपल सी बात है। तो जितने भी नंबर्स जिसको p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशनल नंबर्स है भाई। चल आजा नेक्स्ट। फिर उसके बाद में इंटीजर एज अ रेशनल नंबर्स। तो हम देखते हैं रेशनल नंबर्स जो होते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, आपको पता है। एक होता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया और एक होता है हमारा नेगेटिव इंटीजर्स, राइट। तो ये हो गया भैया नेगेटिव इंटीजर्स। अब समझने की बात क्या है, अब समझने की बात क्या है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा -1, -2, -3, -4, इस तरीके से मैं चल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, डॉट डॉट डॉट। तो ये सारे के सारे इंटीजर्स जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये सब के सब हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे, सॉरी नेगेटिव इंटीजर्स है। ऐसे ही मैं बोलता हूं पॉजिटिव इंटीजर, ये +1, +2, +3, +4 ये लगा दूं तो ये पॉजिटिव हो जाता है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स है और -1, -2, -3, -4 ये सब वैल्यू हमारी क्या है मेरे प्यारे बच्चे, नेगेटिव इंटीजर्स हमारे यहां पर है। क्लियर है, यस और नो। चलो तो ये हमारे क्या हो गए हैं, नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। तो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। तो क्या सारे के सारे इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, यस। पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सारे के सारे इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। जीरो भी एक इंटीजर होता है, जीरो भी रेशनल नंबर है, यस। जीरो इज द रेशनल नंबर, क्योंकि जीरो को भी हम क्या करते हैं, जीरो इज द रेशनल नंबर, क्योंकि जीरो को भी अपन p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए, एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर्स, लेकिन सारे के सारे रेशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं होंगे, क्योंकि रेशनल नंबर जो होता है वो p बाय q के फॉर्म में होता है। तो 3/4 एक रेशनल नंबर है, लेकिन क्या ये इंटीजर है, इसको आप क्या इंटीजर बोलोगे, तो आप कहोगे नहीं सर ये इंटीजर नहीं है। तो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर, ये अपने को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स की बात कर लेते हैं। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जैसे जिसको अपन p बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो मैंने आपको बताया। नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे यहां पर -3 बाय मैंने 7 लिखा, तो ये p बाय q के फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन ये नेगेटिव नंबर है, तो नेगेटिव रेशनल नंबर्स लिख दिया। ऐसे मैं लिखता हूं 3/4, तो ये देखो एक पॉजिटिव रेशनल नंबर लिख दिया। तो रेशनल नंबर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, p बाय q के फॉर्म में होने चाहिए। चल भाई, तो द नेगेटिव साइन इज यूजुअली रिटन विद द न्यूमरेटर। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दे दिया 4/(-9), तो 4/-9 है, तो ये जो माइनस साइन होता है ना, इसको आप क्या कर दो, ऊपर भेज दो, तो ये एक तरह से -4/9 हो सकता है। तो 4/-9 जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है -4/9। तो कभी भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन हो तो उसको ऊपर भेज दो, -4/9। तो हमेशा ध्यान रखना, नेगेटिव साइन न्यूमरेटर को दिया जाता है, ना कि डिनोमिनेटर में। कभी डिनोमिनेटर में साइन हो तो उसको न्यूमरेटर के पास में भेज दो, बात एक ही होती है मेरे प्यारे बच्चे। चलो नेक्स्ट, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होता है, अब देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यार एक नंबर है 3/7, राइट।
3/7 मैंने एक नंबर लिखा और इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स मेरे को फाइंड करने हैं। अगर मुझे 3/7 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो मेरे को क्या करना होगा, आप क्या करो, इसके इक्विवेलेंट निकालने के लिए यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करो। ये 3/7 है, इस 3/7 के मैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स यहां पे निकाल रहा हूं। तो आप क्या करो, यहां पर 3/7 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, 6 यहां पर 14 आ गया। तो 6/14 एक हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हुआ 3/7 का। ऐसे में 3/7 को अगर मेरे प्यारे बच्चे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 3 से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या बनेगा मेरा नंबर, 3 3 जा 9 और 7 3 जा 29 1। तो यहां पर 9/21 बन रहा है। ये भी एक हमारा क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है 3/7 का। ऐसे ही अगर मैंने 3/7 को अगर मेरे प्यारे बच्चे 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बनेगा, 12 अपॉन में 7 4 जा 28। तो 12/28 ये भी हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बन गया। तो ऐसे में बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चे 4 से 5 से 6 से 7 से मल्टीप्लाई करके बहुत सारे रेशनल नंबर्स निकाल सकता हूं। मतलब इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स अपन यहां पर फाइंड कर सकते हैं। तो अ रेशनल नंबर हैज इनफाइनाइट मैनी इक्विवेलेंट हमारे क्या हो सकते हैं, फॉर्म्स हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। क्या होता है रेशनल नंबर्स का, अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना हो तो सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकालते हैं रेशनल नंबर का, समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे कि एक नंबर है हमारे पास में 8/14, राइट। ये एक नंबर लिखा, अब इसका मेरे को क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, इस रेशनल नंबर को रिड्यूस करना है, राइट। रिड्यूस करने के बाद में आपको एंड तक इसको लेकर आना है जहां तक ये रिड्यूस ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 8/14 है तो इसको आप रिड्यूस करो, जितना रिड्यूस हो सकता है उससे करो। तो देखो 2 से रिड्यूस हो रहा है तो 2 1 जा 2 2 4 जा 8 अपन कहेंगे और 2 7 जा 14। क्या 4/7 और फर्दर रिड्यूस होगा, नहीं। तो 4/7 जो होगा 8/14 का क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक और मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 10 और यहां लिखा हुआ है 18 मेरे प्यारे बच्चे। 10/18 का एक तरह से रिड्यूस आपको करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है। तो 10 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18, ये आ गया अपना 5/9। तो 5/9 क्या होगा, 10/18 का अपना सिंपलेस्ट फॉर्म होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है कि आपको उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है कॉमन टेबल से। तो हमने यहां पर रिड्यूस कर दिया। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स, अब कंपेयर कैसे करते हैं रेशनल नंबर्स को। फॉर एग्जांपल आपको दो रेशनल नंबर दे दिया जाए और उन दोनों रेशनल नंबर्स को कंपैरिजन करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो अपन कैसे कंपेयर करेंगे, देखो समझना। तो यहां पर सेम डिनोमिनेटर एक कॉन्सेप्ट लग सकता है और एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट अपन यहां पर लगा सकते हैं। मेथड है अपने पास में दोनों। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यार एक नंबर है मेरे पास में 3/4 और मेरे प्यारे बच्चे एक नंबर है 1/2। इन दोनों नंबर्स को अपने को कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो ये कंपैरिजन अपन कैसे कर सकते हैं, तो पहली बात इनके डिनोमिनेटर को क्या कर सकते हैं, हम सेम करके यहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो पहले हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। कैसे करेंगे सर डिनोमिनेटर को सेम, देखो इसका डिनोमिनेटर यहां पर 4 है, इसका डिनोमिनेटर यहां पर 2 है। तो एक काम करते हैं, इस 2 को 4 बना सकते हैं, हाँ सर। तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां 2 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। चलो भाई, तो ये नंबर हो गया अपना 3/4 और ये वाला नंबर हो गया अपना 2 बाय मेरे प्यारे बच्चे 4, 2/4। अब देखो यहां पर 4 में से 3 नंबर आए, यहां 4 में से 2 नंबर आए, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे सर ग्रेटेस्ट नंबर मेरा 4 में से 3 है या 4 में से 2 है। ये वाला ग्रेटेस्ट नंबर है तो ये वाला साइन लगेगा। इसका मतलब है कि यहां पर ये वाला साइन लगेगा। तो डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट करके हम यहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा रेशनल नंबर हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। चलिए भाई, तो ये बता दिया। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यही नंबर ले लेते हैं अपन 3/4 और 1/2 और इनको हमें कंपैरिजन करवाना था, कौन सा नंबर हमारा बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। कैसे कंपैरिजन करवाएंगे, आप क्या कर सकते हो, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, यू क्रॉस और यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 3 इंटू 2 करा तो हमने कितना आया बेटा, 3 इंटू 2 करेंगे और 1 इंटू 4 करेंगे। चलो भाई कर लो, तो यहां पर आ गया 6 और यहां पर आ गया 4 और 6 और 4 में कौन सा बड़ा है, तो आप कहोगे ये वाला। इसका मतलब है कि यहां पर साइन कौन सा लगेगा, ये वाला। क्या बात समझ में आ गई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रेशनल नंबर्स अपना बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है, विच इज स्मॉलर और विच इज स्मॉलर एंड ग्रेटर, राइट। चलो भाई नेक्स्ट, रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब मेरे प्यारे बच्चे रेशनल नंबर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं नंबर लाइन पे, कैसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे रेशनल नंबर्स, इसको समझते हैं। देखो होता क्या है कि यहां पर होता है अपना फॉर एग्जांपल 0 मेरे प्यारे बच्चे, फिर उसके बाद में यहां पर होता है 1, यहां होता है 2, यहां होता है 3, फिर 4। इस तरीके से अपनी नंबर लाइंस यहां पर होती है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे यहां पर होता है -1, -2, -3
और माइनस का 4 और माइनस का 5, इस तरीके से अपने रेशनल नंबर्स की लाइन होती है। बोलो होती है या नहीं होती है? इधर जीरो के इधर वाली पार्ट होती है, ये होती है अपनी राइट हैंड साइड पार्ट, ये राइट साइड है, और ये मेरे प्यारे बच्चे पॉजिटिव वैल्यू होती है, और जीरो के इधर होती है हमारी लेफ्ट साइड, और ये होती है अपनी नेगेटिव वैल्यू। बोलो हाँ कि नहीं? हाँ सर। अब अगर हमें रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 3/4 या कोई भी नंबर दे देता हूं, फॉर एग्जांपल 8/9, इस तरीके के नंबर मैंने दे दिए और इनको कह दिया कि इनको, इन नंबर्स को हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पे। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको समझते हैं। तो देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ गया 3/4 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, कैसे अपने को रिप्रेजेंट करना होता है? बहुत ध्यान से समझना। यहां पर मेरे प्यारे बच्चे मैंने कहा कि ये 0 है, 0 के बाद में मैंने कहा ये 1 है, स्केल से आपको करना है, ये 2 है, और फिर ये 3 है, और ये 4 है। इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंटेशन कर दी है। अब देखो अपने को क्या करना है? अपने को 3/4 को रिप्रेजेंट करना है। आपको क्या करना है? जब भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करोगे मेरे प्यारे बच्चे, तो आपको देखना है कि डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या है। तो मैंने कहा डिनोमिनेटर में मेरा यहां पर 4 है। 4 डिनोमिनेटर वैल्यू आपको क्या बताएगा? डिनोमिनेटर वाली वैल्यू आपको ये बताएगी कि यार आपको एक तरह से कितने सेक्शन के अंदर डिवाइड करना है। देखो ये वाला जो फ्रैक्शन है, ये अपना प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है? तो आप कहोगे सर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर मेरे प्यारे बच्चे न्यूमरेटर जो होता है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर से, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 3/4 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मेरे प्यारे बच्चे प्रॉपर फ्रैक्शन है ना 3/4, तो ये 0 और 1 के बीच में ही आएगा। बोलो हाँ कि नहीं? हाँ सर, 1 0 और 1 के बीच में आएगा 3/4। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू है उतने आपको क्या करने? सेक्शन में डिवाइड करने। अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 है ना, तो आप 0 और 1 के बीच में 4 सेक्शन बना दो, तो ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 3 4, ये 4 सेक्शंस में हमारा डिवाइड हो गया। अब देखो 3/4 अपने को रिप्रेजेंट करना है, तो ये वाला नंबर जो है वो 0/4 है, फिर उसके बाद में इसको बोलेंगे 1/4, ये हो गया अपना 2/4, ये हो गया 3/4, और इस वाले नंबर को बोलेंगे जो 1 लिखा हुआ है, ये हो गया 4/4। 4/4 सोल्व होके 1 हो गया। तो 3/4 को रिप्रेजेंट करना है, कहां पर दिख रहा है? 3/4 यहां पर दिख रहा है, तो ये 3/4 अपना रिप्रेजेंट हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई आपको वो मिक्स फ्रैक्शन दे दे, जैसे कि आपको दे दिया 2 होल 3 मेरे प्यारे बच्चे 5, इसको रिप्रेजेंट करो। अब देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये है अपना 2 होल 3/5। तो 2 कहां पर आ रहा है? 2 यहां पर आ रहा है, तो मैंने कहा ठीक है 2 यहां पर आ रहा है, 2 होल 3/5 है, मतलब 2 और 3 के बीच में आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे 2 और 3 के बीच में 2 होल 3/5 आएगा, ऑब्वियसली बात है। अब देखो 3/5 की रिप्रेजेंटेशन करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। 3/5 कैसे होगा? तो डिनोमिनेटर में हमारा क्या दिख रहा है? डिनोमिनेटर में 5 दिख रहा है। तो आपको क्या करना है? 2 और 3 के सेक्शंस में डिवाइड करना है 5 सेक्शन में। तो यहां पर मैंने 5 सेक्शंस बना दिए, एक हमने बना दिया, 2 3 और ये 4, 5 इक्विवेलेंट हमारे को स्केल से देखना है, और 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यहां पर, 5 इक्विवेलेंट सेक्शंस अपने को यहां पर बना देने हैं। अब क्या करना है? 3/5 है, तो मेरे प्यारे बच्चे ये हो गया। फिर उसके बाद में देखो ये 0/1 पर से 0/5 हो गया। फिर उसके बाद में ये 1/5, ये 2/5, ये 3/5, ये 4/5, ये 5/5। तो ये 0/5, फिर 1/5, इसको बोल दो आप 1/5 है ये, राइट। और फिर ये 2/5 है, फिर ये 3/5 है, ये 4/5 है, और ये 5/5 है, राइट। ये एक तरह से 0/5 है, ये 1/5, 2/5, 3/5। कहां पर आ रहा है 3/5? तो आप कहोगे सर ये 3/5 इधर आ रहा है, तो 2 होल 3/5 कहां पर होगा मेरे प्यारे बच्चे? 2 होल 3/5 अपना इस पे होगा। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेशनल नंबर को। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर्स के बीच में अपन कैसे रेशनल नंबर्स फाइंड करते हैं, इस चीज को भी समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि यार एक नंबर है 1/2 एंड मेरे प्यारे बच्चे एक नंबर है 3/4, इनके बीच में अपने को रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। कैसे रेशनल नंबर्स फाइंड करेंगे, इस चीज को समझने की कोशिश करना। देखो बेटा, अपने को क्या करना है? सबसे पहली बात, इसके डिनोमिनेटर को क्या करना है? इक्विवेलेंट करना है। डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट करने के बाद में हम यहां पर बता सकते हैं कि कितने रेशनल नंबर्स, कौन कौन से रेशनल नंबर्स यहां पर आएंगे। यहां पर 1/2 है, यहां 3/4 है। इनके डिनोमिनेटर को इक्विवेलेंट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? यहां पर ये है 1/2 और ये है 3/4। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? इसके डिनोमिनेटर यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया? सेम हो गया। चलो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4, और मेरे प्यारे बच्चे ये हो गया एक तरह से 3/4। अब इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। मुझे एक बात बताओ, 2/4 और 3/4 के बीच में रेशनल नंबर्स कोई आ रहा है क्या? 2/4 के नेक्स्ट अपना 3/4 ही आता है, तो कोई रेशनल नंबर्स नहीं आ रहा है। हमें क्या करना होगा? यहाँ पर रेंज बनानी पड़ेगी। रेंज अगर बढ़ा दोगे तो रेंज बढ़ाने से क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? इनके बीच में रेशनल नंबर्स अपना आ सकता है। तो यहां पर क्या करेंगे अपन? 2/4 है ना, तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 × 10, और 4 को भी 10 से मल्टीप्लाई यहां पर कर देते हैं। ऐसे ही हम यहां पर
3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो यहां पर बन गया अपना 20 डिवाइडेड बाय मेरे प्यारे बच्चे 40, और यहां पर बन गया 30 अपॉन में यहां पर 40। 10 से मैंने कर दिया, इजी होता है 10 से। अब इनके बीच में कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं? 20 के बाद में नेक्स्ट आएगा 21 अपॉन में 40, फिर आएगा 22 अपॉन में 40, फिर आएगा 23 अपॉन में 40, फिर 24 अपॉन में 40, 25 अपॉन में 40, 26 अपॉन में 40। तो इस तरीके से चलते रहो, एंड नंबर हमारा आ जाएगा 29 अपॉन 40, और फिर 30 अपॉन में 40 आ जाएगा। तो ये सारे रेशनल नंबर्स अपने क्या आएंगे? इन दोनों नंबर्स के बीच में आएंगे। किस तरीके से अपन रेशनल नंबर्स फाइंड करते हैं, समझ गए ना? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेशन और रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स के ऊपर कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं इसको समझते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये मैथमेटिकल अपने ऑपरेशंस होते हैं। इन ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म किया जाता है इसको समझते हैं रेशनल नंबर्स के ऊपर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि एक नंबर है 3 बाय मेरे प्यारे बच्चे 5, और ऐड करना है इसमें हमारे को 1 या 2 बाय हमने कह दिया 6 ऐड करना है, राइट। तो 2 बाय 6 या 2 बाय हम क्या देते हैं यहां पर 2 बाय 6, या मेरे प्यारे बच्चे 2 बाय 3 अपने को यहां पर ऐड करना है। चलो भाई इसको ऐड करते हैं। क्या करना होगा यहां पर? 5 और 3 का हमें क्या करना है? एलसीएम लेना है। 5 और 3 का एलसीएम 15 होता है मेरे प्यारे बच्चे। 15 अपने को यहां लिखना है, सिंपल। चल भाई 15 को डिवाइड करना है यहां से, पहले इसको ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3 आएगा। 3 को मल्टीप्लाई करना है, इसके न्यूमरेटर से कितना आएगा? 9 आएगा, लिख दे भाई। चल 15 को डिवाइड कर 3 से, 15 को डिवाइड करेगा 3 से तो 5 आएगा। 5 को मल्टीप्लाई करना है इसके न्यूमरेटर से 2, तो मेरे प्यारे बच्चे 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10 हो गया। इसको सॉल्व करेगा तो ये कितना आ जाएगा? 19 अपॉन में मेरे प्यारे बच्चे 15। तो 19 अपॉन 15 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। सेकंड सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा 3 बाय 4 है, 3 बाय 4 में से 1 बाय मेरे प्यारे बच्चे 2 अगर अपने को सब्ट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहला काम क्या करना है, 4 और 2 है ना, 4 और 2 का बेटा एलसीएम ले ले, सिंपल सी बात है। तो 4 और 2 का एलसीएम लेगा, कितना आएगा? 4 आएगा। 4 को 4 से डिवाइड करेगा 1 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करेगा न्यूमरेटर से 3 आएगा। चल भाई इस 4 को 2 से डिवाइड करेगा 2 आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेगा 1 से मेरे प्यारे भाई तो 2 आएगा, 1 आएगा, सॉरी, राइट, क्लियर है? 2 आएगा, सॉरी, अरे भाई 2 आएगा, 2 आएगा यहां पर। 3 माइनस 2 कितना होता है हमारा? 1 होता है। तो 1 बाय 4 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन अपने को करना है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। ठीक है, चल भाई कर लेते जल्दी से। तो देखो यहां पर है 3 बाय 4, इसको मल्टीप्लाई करना है फॉर एग्जांपल 5 अपॉन में 6 से। चल फटाफट से करते हैं। कैसे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से 3 इंटू 5 हमारा 15 हो गया, और 4 इंटू 6 हमारा 24 हो गया, राइट। तो 15 अपॉन 24 हमारा क्या हो जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा। बाकी रिड्यूस भी कर सकता है इसको, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 15 अपॉन 24 इसकी मल्टीप्लीकेशन आएगी। डिवीजन कैसे परफॉर्म करते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 3 अपॉन 4 को डिवाइड कर दे मेरे प्यारे बच्चे 1 अपॉन में 7 से, राइट। इस तरीके से अपने को डिवाइड करना है। अब देखो जब डिवीजन अप्लाई करोगे ना तो मेरे प्यारे बच्चे कैसे करते हैं? डिवीजन को मेरे प्यारे बच्चे आप क्या करो, हमेशा मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर दो। तो यहां पर क्या था अपना 3 बाय 4 था, हमने क्या करा? डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर दिया। जब मल्टीप्लीकेशन में चेंज करोगे डिवीजन को तो नेक्स्ट वाली वैल्यू जो 1 बाय 7 है ये रेसिप्रोकल हो जाती है, ये हो जाती है 7 बाय 1। ध्यान रखना। चलो तो ये सॉल्व कर लो अब। तो 3 बाय 4 इंटू 7 बाय 1, 3 इंटू 7 कितना होगा? 21, और 4 इंटू 1 कितना होगा? 4। तो 21 अपॉन 4 हमारी क्या होगी? इसकी डिवीजन होगी। तो कभी भी अगर डिवीजन आए रेशनल नंबर से परफॉर्म करना है तो डिवीजन वाले साइन को क्या करना है? हमें मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है। मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करोगे तो नेक्स्ट वाला जो हमारा नंबर है रेशनल नंबर वो रेसिप्रोकल हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स पढ़ लेते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी होती है सबसे पहले। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है इसको समझते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी दो नंबर को अगर ऐड करते हो तो नंबर रेशनल नंबर ही आता है। अगर रेशनल नंबर को ऐड करते हो तो रेशनल नंबर ही आता है। कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी नंबर ले लो, कोई भी नंबर, दोनों नंबर को ऐड करोगे रेशनल नंबर आएगा। तो क्लोज होती है अंडर एडिशन, राइट। अगर मैं सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता हूं रेशनल नंबर्स में तो किन्हीं भी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लो, नंबर रिजल्ट में रेशनल नंबर ही आता है। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चे क्लोज्ड होती है। क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई कर लो तो मेरे प्यारे बच्चे रिजल्ट हमारा मल्टीप्लिकेशन में रेशनल नंबर ही आएगा। और नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, क्योंकि डिवीजन बाय 0 अगर करोगे तो मेरे प्यारे बच्चे वहां पर रिजल्ट हमारा रेशनल नंबर नहीं आएगा। तो देखो अगर आप ऐड करते हो किन्हीं भी दो नंबर्स को, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर अभी आगे अपन ने ऐड करवाए थे रेशनल नंबर्स, राइट। तो वहां पर ऐड करने पर हमारे सारे रिजल्ट हमारे क्या है? रेशनल नंबर ही आए। मल्टीप्लीकेशन करोगे तो रिजल्ट रेशनल नंबर ही आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे ये चीज होती है यहां पर। जैसे कि मैं कहता हूं कि अगर मैं कोई दो नंबर से हमारे पास में एक नंबर है x
और एक नंबर है हमारा y, तो x प्लस वाई करूंगा तो मेरा x प्लस वाई आएगा जो कि रेशनल नंबर आएगा। ऐसे मैं रिजल्ट करता हूं x माइनस वाई, मेरे प्यारे बच्चे, एक नंबर x है दूसरा नंबर y है, तो रिजल्ट हमारा x माइनस वाई जो कि रेशनल नंबर ही आएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो x को मल्टीप्लाई करता हूं y से, तो रिजल्ट हमारा xy आएगा विच इज रेशनल नंबर। लेकिन डिवीजन के केस में ये नहीं होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है मेरे प्यारे बच्चे कि अगर a को मल्टीप्लाई करूंगा b से या b को मल्टीप्लाई करूं a से, बात हमारी एक ही होती है। तो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, अंडर एडिशन लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मेरे प्यारे बच्चे a प्लस बी करूं या b प्लस ए करूं तो बात एक ही है। तो एडिशन में भी होता है, मल्टीप्लीकेशन में भी एक क्लोज होती है। लेकिन ध्यान रखना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है, राइट। तो सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन में नहीं लगती है, ध्यान रखना, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में अगर आप करोगे a माइनस बी मेरे प्यारे बच्चे, वो इक्विवेलेंट होगा b माइनस ए के, नहीं होगा इक्विवेलेंट, तो इसमें नहीं लगती है। ऐसे डिवीजन में a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, तो यहां पर नहीं होती है। तो इन दोनों केसेस में होती है, लेकिन इन दोनों केसेस में नहीं होती। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहां पर लगती है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि अगर 7 को प्लस 4 को 4 से, तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चे? 11 आएगा। या मैं 4 को 7 से ऐड करूं, ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया, तो भी रिजल्ट हमारा 11 आता है। या फिर मैं कहता हूं 2 मल्टीप्लीकेशन में चल लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 करूं तो रिजल्ट 6 आता है, या 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 करूं तो रिजल्ट हमारा 6 आता है। तो ध्यान रखना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन हमारी लगती है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद में प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में लगती है। क्या होता है? देखो, एसोसिएटिव का मतलब ब्रैकेट का गेम होता है। अगर फॉर एग्जांपल a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है, वो इक्विवेलेंट होगा a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट अगर फॉर एग्जांपल यहां लगा हुआ है, इसमें ब्रैकेट यहां लगा हुआ है, तो ये इसके इक्विवेलेंट होता है। ऐसे मल्टीप्लीकेशन के केस में a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c, ब्रैकेट यहां लगा हुआ है, वो इक्वल होगा a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c, यहां ब्रैकेट लगा हुआ है, इन दोनों के इक्विवेलेंट होगा, आप करके देख सकते हो। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? आइडेंटिटी होती है हमारी, एक तो होती है एडिटिव आइडेंटिटी और एक होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे? रिजल्ट हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब रिजल्ट हमारा 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब रिजल्ट हमारा क्या आएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है हमारी? 1 होती है, राइट। ऐसी हमारी एक इनवर्स प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, नेगेटिव होता है, राइट। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 7 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आप क्या बोल दोगे? सिंपल -7 बोल दोगे। या मैं बोलता हूं 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, मतलब एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आप क्या बोल दोगे? -8 बोल दोगे। इससे रिजल्ट हमारा क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। तो हमेशा अगर एडिटिव इनवर्स निकालना है तो उसका रेसिप्रोक, उसका मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा -4 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तो आप बोलोगे +4। साइन चेंज कर दो और कुछ नहीं। एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/8, मतलब रेसिप्रोकल। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 3/4 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो आप बोलोगे इसका रेसिप्रोकल 4/3। मैंने कहा -7/2 का रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो -2/7। बोलो हाँ कि नहीं? सिर्फ रेसिप्रोकल किया है और कुछ भी नहीं है। और बाकी ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपन देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर्स कैन नेवर बी 0। कभी भी डिनोमिनेटर रेशनल नंबर्स का होता है ना, वो 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि रेशनल नंबर्स p बाई q के फॉर्म में होते हैं। q कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तो ये अपने को याद रहना चाहिए। 0 हैज नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, क्योंकि 0 जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है? 1 होता है, तो 0/1 0 होता है। अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालूंगा तो 1/0 रेसिप्रोकल हो जाएगा भाई, ठीक है। तो 1/0 हमारा नॉट डिफाइंड नंबर होता है। तो पहली बात, 0 का रेसिप्रोकल हमारा कुछ भी नहीं होता है, तो 0 हैज नो रेसिप्रोकल। अ रेशनल नंबर्स हैज इनफाइनाइटली मैनी इक्विवेलेंट फॉर्म्स। तो रेशनल नंबर्स के पास में बहुत सारे इक्विवेलेंट फॉर्म्स होते हैं, इनफाइनाइटली इक्विवेलेंट फॉर्म्स होते हैं, जैसा कि हमने निकाला था। और सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का जो सेट होता है वो सबसेट ऑफ रेशनल नंबर्स होता है, रेशनल नंबर्स का ही सबसेट होता है। क्लियर है? तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी टर्म्स हमारी क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है। तो इसी के साथ में अपन ने ये चैप्टर पूरा डिस्कस कर लिया है। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर्स था, 15 मिनट्स के अंदर अपन ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। ओके, बाय बाय।